नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। दिल्ली में होने जा रहा है भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत 310 नेता शुक्रवार की शाम दिल्ली रवाना हो गए। मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा विधायक एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अधिवेशन में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन है, जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायक और सांसद जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन है, जिसमें छत्तीसगढ़ से सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और जिला के अध्यक्षगण सभी जा रहे हैं। 2 दिन का अधिवेशन दिल्ली में होगा। कांग्रेस युवा कांग्रेस के 4 बैंक खाते को फ्रीज होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राष्ट्रीय दल के खाते को सीज करना मतलब सीधा लोकतंत्र पर हमला है। केंद्र सरकार की बौखलाहट दिखाई दे रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय स्तर पे अभी अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसको सीज कर दिया गया। जो अभी क्राउड फंडिंग कर रहे थे उसके भी चेक को जमा नहीं किया जा रहा है। चुनाव सर पे है और इस प्रकार से करना, इसका मतलब आज तक के कभी नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय दल के, मुख्य विपक्षी दल के खाते को सीज कर देना, ये सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र पे हमला है। बौखलाहट में दिखाई दे रही है केंद्र की सरकार और इस प्रकार से इस कृत्य कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ 222 बटालियन के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए 8 किलो आईईडी बरामद किया। बरामद आईईडी को ब्लास्ट कर घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया गया। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नर्मदा जयंती के अवसर पर नगपुरा के कृषक विजय कौशिक कृषि कार्य हेतु उपयुक्त अत्याधुनिक मशीन सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर सोनालिका सम्राट को गंजपारा दुर्ग स्थित कमला मोटर से ग्रहण कर गौरवान्वित हुए। सनातन संस्कृति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जयंती के दिवस नर्मदा नदी में स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा को मोक्षदायिनी माना गया है। गौरतलब है कि सनातन संस्कृति के अनुसार माना जाता है कि नर्मदा जयंती के दिन पर नर्मदा नदी में स्नान करने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। मां नर्मदा को मोक्षदायिनी भी माना गया है। डिलीवरी लेते हुए श्री विजय कौशिक, ओमकार मिश्रा, राकेश धूरी, कुणाल केवट मशीन प्रदान करते हुए कमला मोटर्स के सेल्फ प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, हेड मैकेनिक संतराम निर्मलकर, मैकेनिक किशोर निषाद शामिल रहे। सोनालिका सम्राट मल्टीक्राफ्ट सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर धनिया, बाजरा, गेहूं, धान, मूंग इत्यादि सभी फसलों की हार्वेस्टिंग करने हेतु उपयुक्त हार्वेस्टर बताया जाता है, जो कि अर्ध नमी और साथ ही गीली जमीन में 4 व्हीलर ड्राइव द्वारा कार्य करने हेतु किसानों के लिए काफी वरदान साबित हो रहा है। सोनालिका सम्राट यानी कृषि जगत में नए युग का पदार्पण सीईडी बेस पेंट युक्त सम्राट जब फसलों की कटाई हेतु इठलाती हुई खेतों में आती है तो अनायास ही जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए देश की तकनीकी में गर्व महसूस करवाती है और आने वाले युग हेतु प्रसन्नता भी जाहिर करवाती है। इस दौरान कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेजा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग में हुए अधिवक्ता संघ चुनाव में उत्साह नजर आया। 8 पदाधिकारी और 6 कार्यकारिणी सदस्यों के किस्मत का 1538 अधिवक्ताओं ने फैसला लिया। वहीं अब सभी अधिवक्ताओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 8 पदाधिकारियों व 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शुक्रवार को संपन्न हुआ, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्सव का माहौल नजर आया। इस चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता की निगरानी में संपन्न हो रहे जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विशेष उप मुख्य चुनाव अधिकारी मुरली मनोहर देवांगन, उप चुनाव अधिकारी इसराइल शरीफ सहित 45 अन्य सहायक चुनाव अधिकारी अपनी भूमिका निभाते नजर आए। नंबर पर किसी को लाना है, नहीं लाना है। यही है ना 697। इस चुनाव कार्यक्रम के सहायक चुनाव अधिकारी व मीडिया प्रभारी मोहम्मद दानिश परवेज ने बताया कि पदाधिकारियों के 8 पदों के लिए 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के 6 पद के लिए 17 दावेदार की लंबी फेहरिस्त शामिल है। इस प्रकार सभी 14 पदों के लिए कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला संघ के कुल 1539 अधिवक्ता मतदाता सदस्यों में 1538 सदस्य अपने मताधिकार से करेंगे।
संघ के संरक्षक व वरिष्ठ सदस्य प्रहलाद कुमार तिवारी मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, बल्कि जब किसी प्रत्याशी को किसी पद पर बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति बनेगी, उस परिस्थिति में वरिष्ठ सदस्य अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके दोनों में से जिस प्रत्याशी के पक्ष में मत करेंगे वह प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से दी। चुनाव जो हो रहा है वो हम अधिवक्ताओं के बीच का चुनाव है, जो अपने अपने मतदाताओं को मनाने के लिए हम सब जो प्रत्याशीगण हैं वो लगे हुए हैं और सबका अपना अपना विजन है कि मैं ये अमुक विजन रखूँगा, मैं अमुक विजन रखूँगा। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, चूँकि पूर्व जो प्रेसिडेंट महोदया रहीं पूरे स्टेट में फ्लैग मार्चिंग हुई, प्रोटेक्शन बिल के लिए डिमांड हुई, परंतु वो पूरी नहीं हुई और हमारा जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग इससे तटस्थ रहा। तो मैं यदि इस बार आता हूं तो पहली प्रायोरिटी होगी कि अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन बिल लागू हो। देख रहे हैं लोगों की सक्रियता, देख रहे हैं अधिवक्ताओं का चुनाव है लगातार। आप देखिए हर उम्र के लोग, हर जूनियर से लेकर सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और लोगों में मतलब रुझान दिख रहा है। अभी तक 30% के आसपास की वोटिंग हो गई है और ये मुझे ऐसा लगता है कि 90% के आसपास वोट पड़ेगा। तक चुनाव पारिवारिक चुनाव होता है हमारा और एक परिवार के रूप में एक साथ होकर सब मिल के चुनाव लड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ पर हो रहा है और सब एक साथ हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव एक परिवार का है। पहले भी अध्यक्ष रही हूँ 3 बार और इस बार भी कॉन्टेस्ट में हूँ और निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। चुनाव इसमें टोटल 1538 मतदाता है, उसमें से एक संरक्षक सदस्य है जिसको अगर मान लो टाई हो गया तो हम उनको लास्ट में उनसे डिसाइड वोट रहेगा उनका। इसके अलावा अभी तक लगभग 300 के आसपास मतदाता अपने मत का उपयोग कर चुके हैं और बाकी भी धीरे धीरे, क्योंकि क्या सेकंड हाफ में थोड़ा भीड़ बढ़ेगी। वैसे भी वकीलों की आदत है 11 बजे के आसपास ही आते हैं, तो अभी थोड़ा धीरे है, लेकिन आगे जाके बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या। और इसके अलावा हम लोग ने 8 पद हैं प्रत्याशी के, उसके अलावा 6 कार्यकारिणी के हैं। और हम लोग का जो चुनाव है एक बुद्धिजीवी का चुनाव, इसलिए थोड़ा आप देखेंगे अलग तरीके से हो रहा है। हमने पूरी व्यवस्था की है अच्छे से यहाँ पे और लोग अपना आराम से आ रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, आराम से हो रहा है हमारा चुनाव। संघ दुर्ग का चुनाव 2024-25 के लिए हो रहा है, 2 साल का है। इसमें 8 पदाधिकारी और 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना है। 1539 मतदाता हैं आज जो अपने मतों का उपयोग करेंगे। अभी तक लगभग 350 मतदाताओं ने अपना मतों का उपयोग कर लिया है। चुनाव प्रक्रिया में 6 बूथ बने हमारे यहाँ। एक बूथ में 264 मतदाता अपने उपयोग कर रहे हैं और अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो रहा है। आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। बहरहाल इस अधिवक्ता चुनाव में बड़े ही शांतिपूर्वक मतदान किया गया, जिसकी मतगणना 17 फरवरी को संघ के ग्रंथालय भवन स्थित चुनाव कार्यालय में की जाएगी और 18 फरवरी को मतगणना उपरांत परिणाम की अधिकृत घोषणा भी की जाएगी। प्रत्याशियों समेत अधिवक्ता मतदाताओं को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है।
सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मल्टीपर्पज़ हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशे के 2 सौदागरों को टाटा 1109 गाड़ी से ओडिशा से यूपी के आगरा ले जाते समय 1050 किलो गांजा के साथ धर दबोचा है। पकड़े गए तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के आगरा में सप्लाई करने जा रहे थे। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। टाटा 1109 गाड़ी में 1050 किलो गांजा पुलिस द्वारा जो है जब्त किया गया है, जिसकी ओरिजिन पे कॉस्ट 2 करोड़ से ज्यादा और मार्केट प्राइस 15 करोड़ से ज्यादा है। ये कवर्धा जिले में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा कभी पकड़ा नहीं गया था। गांजा परिवहन उड़ीसा के बोलांगीर जिले से लेकर आगरा यूपी उत्तर प्रदेश में इसको लेके जाया जा रहा था। ये पहले भी तस्करी में इन्वॉल्व था। इसके मोबाइल से बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। इसमें बड़े गांजा तस्करों को आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से गुहार लगाई। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगाई। आंगनबाड़ी महिलाओं ने 1975 से लगभग 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज तक न तो मजदूर और न ही शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाने की स्थिति में नाराजगी जताई। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय पर जीवन यापन गुजारा नहीं हो पाने की बात कही। इस दौरान धरना में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने अपनी जायज मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसी चीज की नहीं मिलती हम लोगों को, हमारे से काम ही भर लिया जाता है। राशि तो हमको आज तक किसी भी अदर वर्क की मिली ही नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई योजना भी हो, महतारी बंधन योजना हो, चाहे अभी गर्भवती माताओं को जो हम लाभान्वित करते हैं उनको 5,000 6,000 की राशि दिलाते हैं प्रथम गर्भ होने पर, उसका भी हमको 1 रुपया नहीं मिलता है। और उसका फार्म वगैरह भरना, उसको सबमिट करवाना सब हम ही करके देते हैं। मोबाइल में पोषण ट्रैकर चलाते हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई अलग से आमदनी या पैसा उन लोग नहीं देते। हम अपने से ही सब वो 10,000 के अंदर हम मोबाइल भी चलाते हैं और सारी योजनाओं को क्रियान्वयन भी करते हैं। मोदी सरकार बोलती है
मोदी का विकास सबकी गारंटी, हमारी गारंटी, मोदी अपनी गारंटी देते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की गारंटी ले करके उनको भी आगे बढ़ाएं और उनके लिए भी ऐसा कोई योजना लागू करें कि हम भी अपने परिवार के साथ खुशहाल पूर्वक जीवन बिता करके उनका नाम ले और उनको भी हम वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे कि हाँ हमारे लिए मोदी सरकार ने हमारे लिए ये योजना बनाई है। हमको 5,500 रुपये मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से मात्र 4,500 रुपये मिल रहा है और केंद्र सरकार से जो 4,500 रुपये मिल रहा है वो विगत 7-8 साल से उतना ही मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अभी कम से कम हम लोग को 21,000 रुपये मोदी सरकार से मिले ताकि हमारा गुजारा हो। और मोदी सरकार सभी को कहते फिरते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, महिला लोग बहुत कहना चाहिए वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो पीछे ही जो होते जा रहे हैं क्योंकि उतने में हमारा गुजारा, हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता है। और 10,000 रुपये में मैं तो सोचती हूँ कि पूरे घर परिवार को नौकरी मिल गया है। यदि हम कोई काम नहीं करते, मोबाइल में कोई काम नहीं होता है तो ये सोचते हैं कि नहीं जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे तुम काम करवाओ, मतलब उस 10,000 में हमारे परिवार भी काम करता है। इतना प्रेशर रहता है काम का, ना मोबाइल है, ना नेट है, ना कुछ भी नहीं है। किसी का मोबाइल हैंग हो रहा है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। हमारी मांगे केंद्र सरकार से है और आज हम एक दिन का हड़ताल कर रहे हैं और केंद्र सरकार सभी कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के वर्कर हैं, पर केंद्र सरकार से आज हम 15 साल हो गया, एक भी रुपए उनके तरफ से मानदेय हमारा बढ़ाया नहीं गया है। पिछली बार हम 43 दिन के हड़ताल किए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार सुन के हमारी मानदेय बढ़ाई थी, पर उतने में 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। अभी सामने चुनाव है तो हम माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम पूरी कार्यकर्ताओं की, पूरे देश भर की कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की पीड़ा को सुने और इस महंगाई में हमारी बातों को सुनकर हमारी मानदेय को बढ़ाए। कम से कम हमको 21,000 हमारी मानदेय होना चाहिए और पेंशन ग्रेजुएटी भी है साथ में, तो हम चाहते हैं कि हमको पेंशन ग्रेजुएटी का भी लाभ हमको दे, ये हम सरकार से चाहते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।